लिखने वालों ने लिखा है कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर यह लिखना भूल गए कि जीते जी दौलत बहुत काम आएगी। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अब बात आती है ब्रह्म कपाल, यानी कि प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाला स्थान। तो आत्माओं के बारे में आपने सुना जरूर होगा कि कुछ अच्छी आत्माएं होती है तो कुछ बुरी भी होती हैं। बुरी आत्मा वो होती है जिनका मृत्यु किसी कारण से असमय होता है और वो मुक्ति नहीं मिलने के कारण असंतुष्ट रहती हैं। ऐसी आत्माएं दूसरों को परेशान करती है, साथ ही अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति परिजनों के श्राद्ध से ही संभव हो सकती है। और इसलिए परिवार में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए या किसी की आत्मा भटक रही हो तो उनका श्राद्ध उत्तराखंड के उस भूमि में करना चाहिए जहां भगवान विष्णु का निवास है और जहां से भगवान शिव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। तो पुराणों में बताया गया है कि उत्तराखंड की धरती पर भगवान बद्रीनाथ के चरणों में यहां पे ब्रह्म कपाल बसा है। अलकनंदा नदी कहलाती है, वहां पे ब्रह्म कपाल को पवित्र करती हुई यहां से प्रवाहित होती है। और इस स्थान के विषय में मान्यता ऐसी है, ऐसा माना जाता है और वहां की कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म होता है उसे प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के परम धाम में उसे स्थान जरूर प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा व्याकुल होकर के भटकती रहती है और ब्रह्म कपाल में अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का श्राद्ध करना, ये मानिए कि आत्मा को तत्काल शांति मिलती है और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। फिर ब्रह्म कपाल के विषय में यह कथा भी है कि एक समय ब्रह्मा जी के एक मुख ने झूठ बोला था। शिव जी इससे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, गुस्से हो गए और ब्रह्मा जी का वो सिर काट दिया जिसने झूठ बोला था। ठीक है, तो इसके बाद ब्रह्मा जी के 4 सिर रह गए थे। कटा हुआ सिर शिव जी के हाथ में चिपक गया। लाख प्रयत्न करने पर भी ब्रह्म हत्या के दोष के कारण शिव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का वो सिर अलग नहीं हो पाया और शिव जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकते हुए बद्रीनाथ के पास में एक समतल शिलाखंड पर जैसे ही वो पहुंचते हैं, उनके हाथ से चिपका हुआ ब्रह्मा जी का सिर छिटक करके अलग हो जाता है और इस समय से ही इस स्थान का नाम ब्रह्म कपाल पड़ गया। शिव जी ने इस स्थान को वरदान दिया है कि यहां पर जो व्यक्ति श्राद्ध करेगा उसे प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा। उनके कई पीढ़ियों के पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, सिर्फ उस पीढ़ी को नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को। यह तो एक शिव जी की कथा हुई। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद में पांडवों को ब्रह्म कपाल में आकर पितरों का श्राद्ध करने का निर्देश दिया था। इसका कारण यह था कि महाभारत युद्ध में लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। कई लोगों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया था। तो ऐसे में अतृप्त आत्माएं, उनको संतुष्ट करना आवश्यक हो गया था और इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मान करके पांडव बद्रीनाथ की शरण में आए और ब्रह्म कपाल में पितरों को और युद्ध में मारे गए सभी व्यक्तियों के आप वहां पे आके श्राद्ध किए। इसके लिए कहा जाता है कि अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में कोई भी गए पितृ को मुक्ति मिल गई और पांडव कुशलता पूर्वक हस्तिनापुर साम्राज्य का संचालन करने में फिर से सफल हुए। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार इस पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त जरूर श्राद्ध कर्म करेगा और हमेशा की तरह मैं यही आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।